आज फाइनली एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया है। पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या फीचर्स इसमें रहेंगे, किस तरह से आगे क्लासेस होगी। साथ में इंग्लिश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा इसी वीडियो में, और जो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पूरा एंड तक इस वीडियो को देखना है। अगर आप एसएससी स्टेनो 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो पूरा एंड तक देखना। बहुत काम की चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले बैच के बारे में बात कर लेते हैं। ये आज हमारा बैच लॉन्च हो चुका है और आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। एप्लीकेशन है हमारा स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव। आप प्ले स्टोर पे सर्च भी कर सकते हो या फिर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं इस एप्लीकेशन पर। ठीक है, यहाँ जाओगे पेड सेक्शन में, पेड कोर्स में जाओगे तो वहाँ पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बात कर लेते हैं फीचर्स की। देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, ऑफलाइन कोचिंग की तरह एक माहौल बना के रखना है। जिस तरीके से ऑफलाइन कोचिंग में हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई का माहौल रहता है। देखिए ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप लोग इग्नोर कर देते हो क्लास के, आज नहीं ले रहे, कल नहीं ले रहे, या अधिकतर क्या होता है, जो मैंने एनालिसिस किया है, बहुत काम की चीज़ है। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, लगभग 80% स्टूडेंट कोर्स ले लेते हैं लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं पढ़ पाते। अधिकतर मैंने ऐसा देखा है। जब मैंने भी उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई करता था कोर्स लिए हैं, लेकिन आज तक मैंने एक भी कोर्स कंप्लीट नहीं पढ़ा है। और मैंने मैथ का कोर्स लिया था, कम से कम 2 से 3 बार मैं मैथ का कोर्स भी ले चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसमें एक क्लास भी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कोर्स ले लेते हो लेकिन उसको कंप्लीट नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है और कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑफलाइन कोचिंग की तरह एक माहौल बना के हम चलेंगे। और इसके लिए हमने एक अलग तरीके से ही क्लास स्टार्ट करने का जो है निर्णय लिया है। अलग तरीके से क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, इसमें मंथली क्लासेस आपकी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि मंथली आपसे फीस चार्ज की जाएगी। अब पूरे कोर्स की फीस आपसे एक बार में नहीं ली जाएगी। क्लियर, एक बार में आप फीस दे देते हो और टीचर को भी फीस एक बार में मिल जाती है, तो उसका इंटरेस्ट भी आगे जाके कम हो जाता है और साथ ही साथ आपका इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आता। क्लियर, तो वैसा हम नहीं करने वाले। देखिए मैंने काफ़ी एनालिसिस किया है, अभी आगे आपको बताऊंगा उस चीज़ के बारे में। क्लियर, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी। अब आपको उस मंथली आपको पेमेंट करना है। क्लियर, और मंथली फीस क्या है, इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए वीकली और आपका मंथली टेस्ट होगा। जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी पूरे वीक के अंदर, ठीक है, कम से कम 6 दिन आपकी क्लास चलेगी एक वीक में, तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी का जो है पूरा मतलब वीक एंड होने के बाद एंड में टेस्ट लिया जाएगा। क्लियर, फिर जब पूरा महीना पढ़ लोगे उसके बाद मंथली टेस्ट लिया जाएगा। जो चीज़ आपको पढ़ा दी गई है उसी में से ही आपका टेस्ट होगा। क्लियर, और डाउट ग्रुप हम बना के रखेंगे जहाँ पर आपसे, एक मिनट, जहाँ पर आपसे रेगुलर आपके डाउट्स पूछे जाएंगे। जैसे ही क्लास का मतलब क्लास आपको दी जाएगी और उसके 1 घंटे के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो इससे क्या रहेगा, सारे के सारे स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे और जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा उसको आप अच्छे से पढ़ोगे। यही हमारा मकसद है कि आप अगर पे कर रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो उसको आप उस चीज़ का पूरा फ़ायदा लो। ठीक है, एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। और ठीक है, अब बात करते हैं फीस के बारे में। देखिए फीस जो है, नॉर्मल फीस क्या रहेगी आपकी 299 रुपये, लेकिन आज चूँकि ये हमने बैच लॉन्च किया है तो आज आप इस कोर्स को या इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो
199 रुपये में, और ये केवल 1 महीने की फीस है। क्लियर। और इस 199 रुपये में केवल अभी आपको इंग्लिश की क्लासेस ही मिलेगी, यानी ये महीना केवल इंग्लिश की क्लास ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और मुझे समय मिला जैसे संडे वगैरह को तो मैं रीजनिंग भी आपको ज़रूर पढ़ाऊंगा। क्लियर। लेकिन मैं वादा नहीं करूँगा, केवल इंग्लिश के लिए आपको रेगुलर क्लास मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर। तो फिलहाल 199 में आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। 1 महीने की फ़ीस है, और एक बार मेरे कहने से, ठीक है, एक बार आप ज़रूर इस बैच को पढ़ के देखें, एक्सपीरियंस लो। बहुत नए तरीके से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो इस चीज़ से क्या होगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये सबसे डिफरेंट तरीके से हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी बैच के बारे में। 0 लेवल से हम शुरू करेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं, तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए। अब आप ये एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले एडमिशन लो इस बैच के अंदर। स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव एप्लीकेशन डाउनलोड करो अगर आपने नहीं किया है, या सीधे जो लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप डायरेक्टली जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हो, और एडमिशन इस बैच में आपको लेना है। 1 महीना पढ़ के देखो ज़रूर मेरे कहने से। ठीक है। एक बार एक्सपीरियंस करो, और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ेंगे तो हो सकता है मैं इसी बैच में आपको, अगर ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ते हैं तो रीजनिंग और जीएस के टीचर्स भी ला करके इसमें ऐड करा दूँ। क्लियर। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करना है आपको। अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में, कुछ मैं आपको बातें बताने वाला हूँ। देखिए, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ एसएससी स्टेनोग्राफर के पर्पज़ से, तो यहाँ पर क्या होता है, लगभग आपकी टोटल अगर बात करें ग्रामर से 45% के आसपास आपका वेटेज है ग्रामर का। क्लियर। और वोकैब की बात करें तो लगभग 20%, और कॉम्प्रिहेंशन में लगभग 30% यहाँ पर वेटेज है। और ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो मेन जो ग्रामर है वो केवल 25% ही यहाँ पर वेटेज है। यहाँ पर जो 20% है ये वॉइस और नरेशन, जो कि केवल 10 दिन का खेल है। ये तो आप इजीली 10 दिन में कर लेते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आती। 25% है मेन ग्रामर, केवल 25%। लेकिन हम करते क्या है, जो चीज़ 25% है उसको हम 70 से 80% समय देते हैं। मतलब इस 25% को पढ़ने के लिए हम 70 से 80% समय देते हैं, जिसका रोल केवल 25% है। आप उसको इतना समय क्यों दे रहे हो? बिल्कुल नहीं देना। कैसे करना है उसके बारे में एक डिटेल में वीडियो आएगी, कल या परसों में आ जाएगी। ठीक है। फिलहाल थोड़ी सी चीज़ आप यहाँ पर समझो। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, ये यहाँ पर वेटेज है लगभग 50% का, और आप इसको टाइम कितना देते हो, केवल कितना समय देते हो, 55% का यहाँ पर वेटेज है। समय कितना देते हो आप, केवल यहाँ पर आप 25, देखिए यहाँ पर 20 से 30% टाइम दे रहे हो, यहाँ पर 70 से 80% आप टाइम दे रहे हो, यहाँ पर टाइम देते हो केवल 20 से 30%। क्लियर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये बहुत गलत तरीका है इंग्लिश को पढ़ने का। और अधिकतर टीचर्स भी क्या करते हैं, जो भी इंग्लिश के फेमस टीचर हैं, जितने भी टीचर हैं, आप किसी का भी कोर्स देख सकते हो, किसी का भी। ठीक है। वो क्या करते हैं, पूरा फोकस पूरे साल क्या पढ़ाएंगे आपको, ग्रामर पढ़ाएंगे, जो केवल 25% ही रोल प्ले करती है। अरे इस 25% को आप लास्ट के अगर आपने 2 मंथ भी पढ़ लिए ना, तब भी आप क्लियर कर लोगे एग्जाम, ग्रामर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन है आपका वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। तो जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं जो केवल अपना कोर्स लॉन्च करते हैं, उनको उतना मतलब नहीं होता कि स्टूडेंट को मतलब कितना वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसमें ज़्यादा समय नहीं देना। ठीक है। हमें समय यहाँ पर वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन में देना है। कहने का मतलब ये है, सही तरीका क्या है पढ़ने का, ग्रामर को आप 25%, अगर 25% वेटेज है, अगर मैं इसको वॉइस नरेशन को निकाल दूं, क्योंकि ये 10 दिन का खेल है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है। तो 25% आप समय दो, वोकैब कॉम्प्रिहेंशन और वॉइस नरेशन को मिला के आप 75% टाइम दो,
जितना वेटेज उतना टाइम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पूरे दिन में 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो 25% का मतलब ये हुआ 1 घंटा। तो केवल 1 घंटा ही आपको ग्रामर को देना है। बाकी का जो 3 घंटे हैं वो कैब कॉम्प्रिहेंशन इसमें आप दीजिए। क्लियर। वॉइस नरेशन को भी आप एक बार को रोक के चल सकते हो क्योंकि 10 दिन का खेल है। आप यहाँ पर समय दो वो कैब में और कॉम्प्रिहेंशन में। अगर आपने ऐसा कर लिया और अभी सही ये स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ाई करी तो 24 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका बिल्कुल 100% आप 90+ स्कोर कर सकते हो। लेकिन अभी से ही आपको स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ना पड़ेगा। तो यही स्ट्रेटेजी हम इस बैच के अंदर फॉलो करेंगे। अभी हम स्टार्टिंग ग्रामर से करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रामर ही पढ़ाते रहेंगे, आपको 9-10 महीने ग्रामर ही चलती रहेगी, ऐसा नहीं होगा। 2 महीने 2.5 महीने में बहुत अच्छे से मैं आपको ग्रामर करा दूंगा, बहुत अच्छे से विद प्रैक्टिस। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं चैप्टर वाइज भी हम प्रैक्टिस करेंगे। आप वीडियो जो है एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो, उसमें मैंने एक डिटेल में बता दिया है, ठीक है, किस तरीके से आगे हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। अभी फिलहाल इतना समझो, बाकी डिटेल्स में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा मैं। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना, वो कैब में कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा समय देना है। अब आते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर है 9557760685। क्लियर। अब आते हैं हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा ये है कि हम जब एग्ज़ाम की डेट वगैरह या नोटिफिकेशन की डेट आ जाएगी कि इस मंथ आपका नोटिफिकेशन आने वाला है स्टेनोग्राफर का, तो हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम डेट से लगभग 4 से 5 महीने पहले एक स्पेशल बैच लेकर के आएंगे जिसमें केवल 100 बच्चों को ही सेलेक्ट किया जाएगा और उसमें अपनी मर्जी से आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। हम क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। इस बैच के अंदर एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट लेंगे। जो बच्चा टेस्ट में पास होगा उसको हम यहाँ पर एडमिशन कराएंगे और पूरा 24 घंटे हम उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका पूरा समय उनको हमें ही देना पड़ेगा। तो ये कुछ शर्तें रहेगी, उसी के बाद उसमें एडमिशन ले पाएंगे। क्लियर। और पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैं इस बैच को पढ़ाऊंगा। बहुत सारी टीम मैं इसमें ऐड करूंगा, है ना। जो सिलेक्टेड है उनको यहाँ पर एक टीम बनाएंगे हम, और जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी स्टेनोग्राफर में, उनकी मैं एक टीम बनाऊंगा और वो और मैं साथ में, मतलब हम मिल करके इस बैच को आगे फॉलो करेंगे, चलाएंगे। क्लियर। और मेरा टारगेट रहेगा कि रिटन एग्ज़ाम, रिटन की बात कर रहा हूँ, ये 100 के 100 बच्चे क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्ज़ाम। बाकी फाइनल तक कम से कम 100 में से 50-60 बच्चे मुझे सेलेक्ट करने ही करने, ये मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन आपको टेस्ट के माध्यम से ही एडमिशन इसमें मिलेगा। और ऐसा नहीं है आप बोल दो, ऐसा मतलब कोई ये अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ इस बात को, ये मैं क्यों अनाउंस कर रहा हूँ, ताकि आप लोग या कोई भी ऐसा ना बोल सके कि सर आप तो केवल अच्छे स्टूडेंट को ही ले रहे हो, जो ऑलरेडी जिनकी प्रिपरेशन है उसको ही ले रहे हो, ऐसा ना बोल सके। इसलिए मैं आज ही आपको बता रहा हूं। और ये जो आज से इस चीज़ की नींव रख दी मैंने, ये जो मेरा ड्रीम बैच रहेगा इसकी नींव हम आज से ही रख रहे हैं। यानी आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और इन्हीं बच्चों में से ये 100 बच्चे रहेंगे, ये आप देखना, ठीक है। तो हम बिल्कुल नींव आज से रख रहे हैं, यानी आज हम 0 से पढ़ा रहे हैं और यहाँ तक हम लेकर के जाएंगे। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर आपका कोई डाउट है, जैसे एक फ़ीस को लेकर के मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर ऐसा नहीं, देखिए एग्ज़ाम आपका अभी लगभग 10 से 11 महीने है, अगर हम 22-23 के अकॉर्डिंग मान के चले तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम तक फ़ीस पे करनी है, नहीं। मैं 4 या 5 महीने ही आपसे फ़ी लूँगा, उसके बाद आपको 2-3 महीने में फ्री में पढ़ाऊंगा। क्लियर। यानी ये बैच इतने में पूरा हो जाएगा, फिर आपकी प्रैक्टिस चलेगी आगे। और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये एप्लीकेशन है हमारी स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, और
मैं ऑलरेडी एक बैच पढ़ा भी चुका हूँ 2023 वाले स्टूडेंट के लिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी रिस्पांस मतलब कंटेंट अच्छा प्रोवाइड कराएंगे तो आप भी अच्छा रिस्पांस दोगे। क्लियर। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ये बैच हमारा एक ही रहेगा, यानी अब आपका इसके अलावा कोई भी बैच 0 लेवल से स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर। या नोटिफिकेशन तक तो बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। इस बैच को ही मैं आगे कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा और उसके बाद हम फिर सुपर 100 बैच, यानी जो मेरा ड्रीम बैच है, उसी को लेकर के आएंगे। और जो भी एडमिशन लेना चाहता है वो इस बैच में अभी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप एडमिशन ले लो, उसके बाद मैं कोई भी बैच नहीं बनाऊंगा, बस यही बैच हमारा आगे कंटिन्यू चलेगा। ओके, पूरी ईमानदारी से एक बैच पढ़ाएंगे और ईमानदारी से ही पढ़ाना है। क्लियर। और 1 महीना आप पढ़ के देखो तो आपको मज़ा आ जाएगा। क्लियर। चलिए, कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सअप करना। क्लियर। व्हाट्सअप मैसेज करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी एक अलग से स्ट्रैटेजी बनाऊंगा मैं 2024 की, उस तरीके से। ठीक है, ये जो मैंने बताई है बातें, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके भी आपको बताऊंगा। ओके, चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू।